हेलो दोस्तों, अभी आप में से बहुत से लोग 12th का एग्ज़ाम दे रहे होंगे और बहुत से लोग दे चुके होंगे। अक्सर होता क्या है कि 12th के बाद हमें सारे करियर ऑप्शन पता नहीं होते और हम लोग वही 2-3 ऑप्शन बीएससी, बीटेक, बीए में से किसी एक को चुन लेते हैं। बाद में सोचते हैं कि यार 12th के बाद ये भी तो कर सकते थे। ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए आपको सारे ऑप्शन की जानकारी होना ज़रूरी है, जिससे आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जा सकते हैं। 12th विथ पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बाद बहुत से फील्ड हैं जिसमें आप अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, लॉ, मैनेजमेंट, फैशन, टेक्सटाइल, सोशल वर्क, लाइब्रेरी साइंस, ऑल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, ग्रुप फील्ड एक्सेट्रा। आइए इसमें से टॉप 10 करियर ऑप्शन के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला करियर ऑप्शन है इंजीनियरिंग। सबको पता ही होगा कि इसका ग्रेजुएशन कोर्स बीटेक है, जो कि 4 साल का होता है। इसकी बहुत सी शाखाएं हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आप और भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे मैरीन, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, फूड टेक्नोलॉजी, फायर, लेदर, माइनिंग एंड मेटलर्जी, नैनो टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग, प्लास्टिक एंड पॉलीमर, रबर, जेनेटिक, टेक्सटाइल। अगर एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो इसके लिए आपको नेशनल लेवल एग्ज़ाम टेस्ट देने होते हैं, जैसे आईआईटी, जेईई, गेट, यूपीसी, बीसेट एक्सेट्रा। या स्टेट लेवल एंट्रेंस टेस्ट से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आते हैं दूसरे करियर ऑप्शन पे, आर्किटेक्चर। इसकी ग्रेजुएशन डिग्री है बीआर्क, जो कि 5 साल का होता है। अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th विद पीसीएम अच्छे परसेंटाइल के साथ होना चाहिए। चूँकि ये भी एक इंजीनियरिंग कोर्स है, तो इसका भी एडमिशन प्रोसीजर पहले ऑप्शन की तरह ही है। अब आते हैं तीसरे करियर ऑप्शन पे, मर्चेंट नेवी। इसके लिए आपको हायर नेशनल डिप्लोमा HND इन नॉटिकल साइंस और मैरीन इंजीनियरिंग में करनी होगी, जो कि 1 साल का होता है। या आप बीएससी इन नॉटिकल साइंस से कर सकते हैं, जिसमें 3 ईयर की इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग होती है और 1 साल की ट्रेनिंग समुद्र में होती है। या आप बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग में कर सकते हैं, जो कि 4 साल का होता है। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो इसके लिए आपको ऑल इंडिया मर्चेंट नेवी एंट्रेंस टेस्ट AIMNET को पास करना होता है। मर्चेंट नेवी के लिए गुड आई साइट एंड हेल्थ स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं करियर ऑप्शन नंबर 4 पे, कमर्शियल पायलट। पायलट बनने के लिए आपको कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग फ्रॉम एविएशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से करनी होती है, या आप बीएससी इन एविएशन साइंस से कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो ऑल इंडिया रिटन टेस्ट, जिससे पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट OMBAT WOMBAT कहते हैं, आपको देना होता है। उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। इसके लिए भी गुड आई साइट और गुड हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है बैचलर ऑफ साइंस, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री है, जिसे शॉर्ट में BSc कहते हैं, जो कि 3 साल का होता है। BSc बहुत से सारे सब्जेक्ट ऑप्शन है, जिनमें आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार चुन सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, फॉरेंसिक साइंस, जियोलॉजी, स्टैटिक, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नॉटिकल साइंस, होम साइंस, न्यूट्रिशन, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, फैशन डिजाइनिंग एक्सेट्रा। इसके लिए एलिजिबिलिटी 12th विद पीसीएम मिनिमम 55 मार्क्स होना जरूरी है। अब आते हैं करियर ऑप्शन 6 पे, नेशनल डिफेंस सर्विसेज। इसमें 3 सर्विसेज आती हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स। इन सब के लिए आपको NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है। इसमें आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है, जैसे BA, BSc, BTech। 3 साल के बाद यह 2 स्ट्रीम में बढ़ जाता है, नंबर 1 साइंस स्ट्रीम, नंबर 2 ह्यूमैनिटीज लिबरल आर्ट्स स्ट्रीम्स।
साइंस स्ट्रीम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करनी होती है। लिबरल आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड लैंग्वेजेस की पढ़ाई करनी होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th विद PCM नेसेसरी है ही, साथ में कैंडिडेट को अनमैरिड होना जरूरी है। अब आते हैं करियर ऑप्शन 7 पे, रेलवे अप्रेंटिस। ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलती है। इसमें आपको रेलवे अप्रेंटिस एग्ज़ाम पास करना होता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को 4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ इंडियन रेलवे में बड़े पदों जैसे क्लास 1 ऑफिसर के योग्य तैयार हो जाते हैं। रेलवे अप्रेंटिस एग्ज़ाम UPSC द्वारा कराया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 12th विद PCM 60% के साथ होना जरूरी है। अब आते हैं करियर ऑप्शन 8 पे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज। इसमें पहला कोर्स है BBA, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा कोर्स है BMS, इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। BBA भी 3 साल का होता है और BMS भी 3 साल का होता है। एडमिशन की बात करें तो कुछ कॉलेजों में इंटरेस्टेड से होता है और कुछ कॉलेजों में मेरिट लिस्ट से। नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। नंबर 9, कॉमर्स। कॉमर्स में भी कई कोर्सेज हैं, जैसे BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BBI, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी CA, कंपनी सेक्रेटरी यानी CS। इसमें पहले 2 कोर्सेज 3-3 साल के होते हैं। इसके लिए 12th विथ PCM या कॉमर्स से होना ज़रूरी है। CA बनने में 4.5 से 5 साल मिनिमम लगते हैं। CS की बात करें तो इसे आप 3 साल में पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम प्रोसीजर पे। BCom और BBI में एडमिशन इंट्रेंस टेस्ट या मेरिट के आधार पर करते हैं, और CA और CS के लिए आपको नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। नंबर 10, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में मोस्ट पॉपुलर कोर्स है BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेजेज, ट्रेवल एंड टूरिज्म कोर्स, साइकोलॉजी, आर्कियोलॉजी एक्सेट्रा। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में और भी डिग्रियां हैं, जैसे BP, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसे BPEd भी कहते हैं, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इसे मासकॉम भी कहते हैं, BFA परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे म्यूजिक एंड डांस, PSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क एक्सेट्रा। आइए अंत में 10 कैरियर ऑप्शन को समराइज करते हैं। नंबर 1 इंजीनियरिंग, नंबर 2 आर्किटेक्चर, नंबर 3 मर्चेंट नेवी, नंबर 4 कमर्शियल पायलट, नंबर 5 BSc, नंबर 6 नेशनल डिफेंस सर्विसेज यानी NDA, नंबर 7 रेलवे अप्रेंटिस, नंबर 8 BBA एंड BMS, नंबर 9 कॉमर्स, और लास्ट में नंबर 10 आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी जानकारी से भरे वीडियो के अपडेट के लिए, जो कि मैं हर हफ्ते लाता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।